संदीप काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी और अनुराधा चौधरी, ये गैंग एक तरफ है, दूसरी तरफ है देवेंद्र बम्बिहा का गैंग। ये डोजियर एनआईए का, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये गठजोड़ क्या है ये गैंग? देखिए, मेरा और संदीप का तो एक ही गैंग है। उस गैंग में उनके एक माँ बाप, 2 भाई, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। और ये जो गठजोड़ या इस तरीके की चीज़ें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैंने कहा ना, हर आदमी का पास्ट होता है। मेरा भी पास्ट रहा है, संदीप का भी पास्ट रहा है। वो पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है। और किसी तरीके की कोई भी घटना में, वो चाहे टेररिस्ट से रिलेटेड हो या टेररिज्म हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, ना संदीप की है ना मेरी है। जब से हम अरेस्ट हुए उससे कुछ टाइम पहले से आप देखेंगे, और एनआईए भी जांच कर लेगी। जब एनआईए इसमें इन्वॉल्व हुई तो हम लोग सेटिस्फाई हैं कि वो हमारे साथ क्या किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे। अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जबरदस्ती नहीं डालेंगे। तो मैं और संदीप काफी टाइम से इन सब चीजों से दूर हैं। खूंखार गैंगस्टर की दुल्हन बनेगी लेडी डॉन। लेडी डॉन ने डाला गैंगस्टर के घर में डेरा। रविवार यानी कि 25 फरवरी को हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश चीफ नफेज सिंह राठी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। लॉरेंस के साथ जेल में कैद काला जठेड़ी का नाम पूछताछ के लिए सामने आया, लेकिन इससे पहले गैंगस्टर कपिल सांगवान ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की नफे सिंह मामले में पूछताछ के बीच कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा था। इस प्लान के खुलासे ने पुलिस सहित सबकी नींद उड़ा दी है। दरअसल जेल में कैद गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी शादी करने जा रहा है। दुल्हन भी जानी पहचानी है। ये नाम कभी गैंगस्टर आनंद पाल के साथ भी जुड़ा हुआ था। शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि काला जठेड़ी की दुल्हन कोई और नहीं बल्कि राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी है, जिसे जुर्म की दुनिया में मैडम मिंज के नाम से भी जाना जाता है। अपनी शादी का हवाला देकर काला जठेड़ी ने अदालत से पैरोल मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। शादी के लिए उसे 12 मार्च को और 13 मार्च को गृह प्रवेश के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है। इस दौरान वो पुलिस के घेरे में रहेगा। गैंगस्टर की शादी पर सेंट्रल एजेंसियों सहित 4 राज्यों की पुलिस भी नजर रखेगी। ये शादी दिल्ली में होगी, जबकि 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश होगा। काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम था। उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। तो वहीं बात करें लेडी डॉन अनुराधा की, तो कभी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल के साथ वो जुड़ी हुई थी, लेकिन आनंद पाल का एनकाउंटर हो गया। इसके बाद वो उसका गिरोह संभालने लगी। बाद में अनुराधा संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ काम करने लगी। फिलहाल अनुराधा जेल से बाहर है और सोनीपत में संदीप उर्फ काला जठेड़ी के घर वालों के साथ रहती है। साल 2023 में अनुराधा ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि अब उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। अब वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है और संदीप का घर संभाल रही है। अनुराधा अब नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है और जी भी रही है। अब आइए आपको काला जठेड़ी के बारे में बताते हैं। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप उर्फ काला है। वो हरियाणा सोनीपत का रहने वाला है। उसके नाम के साथ जठेड़ी कब जुड़ गया ये तो पुलिस भी नहीं जानती। हालांकि पुलिस के पास उसकी और उसके गुर्गों की करतूतों की एक लंबी लिस्ट है। बताया जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर इंडिया में अपना गैंग चला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ साल पहले काला जठेड़ी की दोस्ती कुछ बदमाशों से हो गई थी। उस दौरान उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने अपने माँ बाप से पैसों की डिमांड की, लेकिन फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद उसने झपटमारी का काम शुरू कर दिया। काला जठेड़ी के खिलाफ पहला केस 29 सितंबर 2004 को दर्ज किया गया। उस दिन संदीप अपने साथियों के साथ सिरसपुर इलाके में एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली के समयपुर बादली में पहली FIR दर्ज की गई। लेकिन एक बार जेल से छूटने के बाद काला जठेड़ी के हौसले बुलंद हो चुके थे। एक के बाद एक उसने न जाने कई वारदातों को अंजाम दिया। शुरुआत में काला जठेड़ी झपटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था, लेकिन देखते ही देखते जठेड़ी ने अपनी गैंग बना ली और जबरन वसूली का काम करने लगा।
इसके साथ वो विवादित संपत्तियों में भी दखल देने लगा। काला जठेरी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था, लेकिन वो इतना खूंखार था कि हरियाणा पुलिस ने भी काला जठेरी की गिरफ्तारी पर 7 लाख का इनाम घोषित कर दिया। एक तरह से काला जठेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखिया भी बना हुआ था। दिल्ली के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। बताया जाता है कि वो लॉरेंस के इशारे पर ही काम कर रहा था। विदेशों में मौजूद कुछ गैंगस्टर भी उसके संपर्क में थे। आपको बता दें कि नफे सिंह हत्याकांड के बीच एक बार फिर से अपनी शादी को लेकर काला जठेरी सुर्खियों में है, जिस पर पुलिस की कड़ी नजर और पुलिस के घेरे में ही जठेरी 7 फेरे लेने की तैयारी कर रहा है। एक खूंखार गैंगस्टर तो दूसरी तरफ बेहद ही शातिर लेडी डॉन अनुराधा। दोनों की ये शादी बेहद ही दिलचस्प और चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।